नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट रूटीन। और अभी जो है नाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं मुँह इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। इस वजह से नींद को रोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सोनू को लेके हूँ बाथरूम में क्योंकि उसका भी मुँह है ना धुलाने वाली हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि फीवर में है ना मुँह अगर धुलाते तो बच्चे का माइंड जो है फ्रेश रहती है और फीवर भी काफ़ी हद तक कम होने के चांस रहती है। तो इसी वजह से उसका जो मुंह है ना वो धुलाना ज़रूरी है। तो फाइनली उसे मैं इसी जगह पे जो है ला रखी हूँ और पहले मैं धो लेती हूँ। मेरा नींद को है ना उड़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मुझे अगर नींद आ गई ना उसे जांच कराने के लेके जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बाथरूम वगैरह कितना ज़्यादा गंदगी है, लेकिन अपने को तो है ना काम निकलना है। किससे शिकायत करे क्या मतलब है, या खुद की लाइफ की जो है 12 बज चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं उसका माथा थोड़ा सा हल्का सा हाथ को गिला करके इस तरह से धो दे रही हूँ ताकि उसे थोड़ा फ्रेश फील हो, ताकि उसका जो भी फीवर का थोड़ा सा वो है ना वो उतर जाए। मुझे नहीं पता इतने रात को ये करना सही है कि गलत है, लेकिन मैं मतलब कई बार जैसे उसका प्राइवेट डॉक्टर है उनको दिखाई थी तो उन्होंने ऐसा बोला था अगर बच्चे का बहुत ज़्यादा फीवर हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। और नाइट में जो बड़े डॉक्टर होते हैं ना वो नहीं आते हैं, नर्स वगैरह के स्टाफ वगैरह है। तो इस वजह से वो के टॉयलेट में आया था मेरे साथ में, तो इस वजह से मैंने उसे जो है माथा भी धुला दिया तो सही रहेगा, फ्रेश फील करेगा। पर कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना मैंने ये जो है उसका माथा को धुलाने का डिसीजन ये गलत किया है सही किया। देखिए उसका मुंह का हालत क्या हो चुका है। तो जी जैसे मैं उसका मुंह वगैरह धुला के मतलब रूम पे ले गई थी, यानी जहाँ पे हमारा एडमिट हुआ है वहाँ पे लेके गई थी, वैसे डॉक्टर आ गए थे। बोल रहे थे इसका कुछ जाँचें है जो इमीडिएटली कराना है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इन्हें क्यों करानी है, पर बहुत सारे जाँचें लिखा है जो कि अभी करानी है। एक्चुअली तारीख तो इनमें 24 तारीख का है, पर है ना इसमें कुछ गड़बड़ शायद हो गया है, इस वजह से जो है अभी कराना पड़ेगा। इसकी कई सारी रिपोर्ट है ना इस तरह इन्फेक्शन आने की वजह से है ना बहुत सारे गड़बड़े हो रही है। तो एक ही जांच को है ना तारीख तो वही है लेकिन दो बार कराना पड़ रहा है और ये नाइट का टाइम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए थे एक्सरे जो कराते हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर ने कुछ पर्ची वगैरह जो है साइन वगैरह किए थे, उसके बाद में यहाँ पर आ चुके थे। और इमरजेंसी में जब कोई भी काम कराते हैं और पेशेंट जो है भर्ती होना तो फिर उसमें काम हाथों हाथ हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं क्या चेकअप करना था क्या देखना था, मुझे वो तो नहीं पता। तो इसका फाइनली जो है हो चुका था एक्सरे, हाथों हाथ रिपोर्ट दे दिया गया था। बाकी है ना इतना जल्दी रिपोर्ट देते नहीं है, कम से कम 2-4 घंटा लेते हैं। अगर सुबह कराते हैं ना तो फिर दोपहर या फिर 2-4 घंटे बाद देते हैं, लेकिन इसे हाथों हाथ दे दिया गया था। अब मुझे ये तो नहीं पता क्यों, लेकिन सर ने है ना बहुत जल्दी मतलब बुलाया था। अब नहीं पता इससे क्या मतलब देखेंगे वो लोग, तो उसके बाद ही देख सकते हैं हॉस्पिटल का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। पे पता नहीं क्यों नहीं है लाइट, तो यहाँ से लेनी है दवाई, पास में मेडिकल। दवाई मिल गई है, 2 ही दवाई है। पूरे लिफ्ट में हम दोनों ही है, कोई नहीं है, बस माँ बेटा है। देखिए मम्मी बचाओ, ये तो आपका चिड़िया नहीं। रात की टाइम है, रात काफी ज्यादा हो चुका है। ये अभी ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। एक में जाना है, कहीं ऐसा ना हो लिफ्ट में फंस जाए, क्योंकि है ना मुझे पता नहीं है लिफ्ट कैसे चलता है। पहली बार लिफ्ट में बैठी हूँ, बहुत डर लग रहा है। बच्चा साथ में है ना, जी घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। क्या कर सकता है, एक नंबर मंजिल पर जाना है। तो जी जैसे मेडिसिन वगैरह लेके आए उसके बाद में सोनू को चढ़ गया था यहाँ पर ड्रिप, और ये जो है इमरजेंसी में ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। देखिए 2-3 बोतलें यहाँ पे रखी हुई है, तो सारे ड्रिप को यहाँ पे एक एक करके चढ़ाया जाएगा। अब ये क्या ड्रिप है क्या है वो हमें तो कैसे पता लग पाता है, लेकिन उसको हाथों हाथ जो है ड्रिप चढ़ाया गया है और बोला है कि है ना इसका ध्यान रखना। और कुछ मेडिसिन वगैरह जो है लिख के दिया है, जो मैं लेके आई थी उसके अलावा वापस से लिख के दिए, तो उससे मुझे है ना लाने के लिए जाना पड़ेगा बाहर। और सोनू को इस हालत में अकेले छोड़कर मैं जाने वाली हूँ बाहर, कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि सोनू के पास में कोई नहीं है और इतने रात को भी है ना कोई नहीं है, तो पूरा हॉस्पिटल सुनसान पड़ा हुआ। तो मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन करके बात करने लगी, लेकिन ये नहीं पता कि ना वॉइस कैसे कट हो गई, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करके इस वीडियो को जो है आगे बढ़ाना पड़ रहा है। वॉइस मैंने उस टाइम दिया था, बात करती हुई गई थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी फ़ोन में, जिसकी वजह से है ना वॉइस नहीं हो पाया था। तो दोस्तों सारा है ना इस तरह से रात को भी भगना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में भी है ना मुझे पूरी तरह से वो बोलता है ना शांति और चैन वो नहीं है। तो जी चलिए आज की वीडियो को इससे स्टार्ट एंड करते हैं। नमस्ते।